हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हम लोग आज क्या है, कक्षा 10वीं का। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली क्या है 7.1 का हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 7 से आज क्या है 10 तक क्या है सॉल्व करेंगे। 7 से क्या है 10 तक। देखिए 7 से 10 तक में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, तो ये क्या है बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 से और 8 से। तो देखिए हम लोग जो है, तो देखिए चाहे कम पढ़े लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप सभी से बन जाए। तो चलिए देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी मैथ है। देखिए इसी से हम लोग क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 -2, 9 से समदूरस्थ है। कह रहा है हमें क्या है, एक बिंदु ज्ञात करना है। कहां पर? x अक्ष पर। तो देखिए x अक्ष पर जो बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या रहते हैं, x0। हमने क्या बेसिक जब हम लोग इस क्लास का पढ़े थे पहली और दूसरी क्लासों में, तो हमने बेसिक इसका क्या है जान लिया था कि यदि x अक्ष पर कोई बिंदु रहता तो उसके निर्देशांक क्या रहते हैं, x, 0। ठीक है, तो हमें क्या है बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। तो देखिए मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए पांचों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माना यक्स अक्ष पर बिंदु P x0 है। देखिए हमने ये बिंदु मान लिया कि x अक्ष पर बिंदु क्या है, x0 है। जो बिंदुओं, कौन से बिंदुओं से जो उसमें दिए गए हैं बिंदुओं, एक क्या दिया गया है 2,5। एक क्या दिया गया पहला 2, -5। तो इसे हम लोग क्यों नाम दे दिए। तथा एक बिंदु R दिया गया है तथा -2 और 9 से समदूरस्थ है। देखिए हमें बिंदु ज्ञात करना था, कैसा बिंदु, x अक्ष पर जो इन दोनों बिंदुओं से, कौन से, इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। मतलब तो हमने वह बिंदु क्या मान लिया P। तो देखिए P की जो दूरी Q से होगी और P की देखिए हम लोग क्या है दूरी, P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे और P और क्या है R के बीच की दूरी निकालेंगे। ये दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ये जो बिंदु है तीन इससे और इससे समान दूरी पर है। तो देखिए हम लोग पहले P और Q के बीच की दूरी, बिंदु P x,0 और Q 2, -5 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। और क्या है बिंदु कौन से, P और R के बीच की दूरी, बिंदु P x,0 और बिंदु R -2, 9 के बीच की क्या निकालेंगे दूरी। देखिए ये दोनों दूरियां क्या होंगी, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी है। तो बराबर है तो बराबर लगा दी। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, दूरी का सूत्र। तो देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा, ये दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर। देखिए इधर भी हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा, तो वही दूरी का सूत्र सेम ही होता है, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों को जो यहाँ देखिए x1, ये बिंदु क्या होगा, x1 y1, ये क्या होगा x2 और y2। देखिए इनके वैल्यू रखेंगे। x2 का मान क्या है, देखिए पहले हम लोग x2 के जगह में रखें। x2 का मान क्या है, देखिए 2 है, माइनस x1 का मान क्या है, x है। x1 का मान ये दिया है,
फिर देखिए प्लस लगाएंगे, इसके स्क्वायर है, और फिर प्लस लगाएंगे, y2 का मान क्या -5 माइनस y1 का मान क्या 0, इसका भी होगा तो स्क्वायर। इसी प्रकार इधर इधर क्या होंगे, ये जो बिंदु है तो x और y1 के होंगे, और ये जो बिंदु है तो x2 y2 के होंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, x2 का वैल्यू क्या है, तो देखिए -2 है, माइनस x1 का मान क्या है x है, इसका होगा तो स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, तो देखिए 9 है, फिर देखिए y1 का मान क्या है 0 है, तो 9 माइनस 0 का होगा। अब यहां से देखिए यहाँ हम लोग क्या सब संख्या लगाएंगे, कौन सी, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या है b स्क्वायर। देखिए a की जगह हम लोग क्या है, a की जगह यहाँ क्या 2 है और b की जगह क्या है x है, तो हम क्या है इनकी जगह रखेंगे ये वाले सरल संख्या में। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x का a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 माइनस 2ab मतलब 2 और ab, तो 2 दुनाई क्या 4 x और प्लस में क्या b का स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस या -5 से 0 घटाएंगे -5 ही आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 5 बचा क्या हो जाता है प्लस का 25 हो जाएगा, -5 गुणे -5 बराबर। अब देखिए इधर ये दोनों माइनस के, तो दोनों का माइनस यदि बाहर निकालेंगे और स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का माइनस का बाहर निकाल के स्क्वायर करेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ a प्लस क्या है b वाले हम लोग क्या लगाएंगे सब संख्या, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या है a स्क्वायर a की जगह क्या है, यहाँ देखिए इसका जब माइनस दोनों को बाहर आएगा तो a की जगह 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर 2 क्या है 2ab तो 2 और ab तो 2 2 नहीं 4 x हो जाएगा, फिर x का क्या है b के स्क्वायर मतलब x के स्क्वायर, फिर 9 से 0 घटाएंगे 9 ही आएगा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 दिए क्या होगा 81। अब देखिए दोनों पक्षों का क्या कर देना वर्ग, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इनका क्या हट जाएगा रूट हट जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हट जाएगा रूट, तो देखिए रूट तो हटाते हैं और इन्हें से थोड़ा सा क्या है घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं घातों में, तो x स्क्वायर माइनस 4x और देखिए 25 और 4 क्या हो जाएगा 29, फिर बराबर, फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी देखिए x स्क्वायर और प्लस का 4x है और देखिए 81 और 4 क्या हो जाएगा 85। देखिए हो गया सॉल्व भी हो गया, वर्ग किए तो दोनों की क्या है घाते क्या है मतलब सॉरी क्या है जो दोनों का जो रूट है, तो देखिए हट गया जब वर्ग किए। अब दोनों को क्या है इसे इस पक्ष में क्या पक्षांतर कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 29 और इसे इस तरफ लाइए तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का क्या हो जाएगा 85, उधर ये सभी क्या है प्लस के हैं तो इधर आए माइनस के हो गए, x स्क्वायर प्लस माइनस के कट गए। अब देखिए यहाँ आ क्या जाएगा, तो देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, तो देखिए माइनस का 4x है माइनस का 4x, तो दोनों क्या जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x, फिर देखिए ये 85 है माइनस का, ये 29 है, तो 85 से देखिए 29 क्या हो जाएगा घटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा तो देखिए घटेगा, तो जब घटेगा तो देखिए हो क्या जाएगा, तो समझिएगा 85 से 29 घटेगा तो देखिए घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा देखिए 56 आएगा बराबर में 0, माइनस का 56 आएगा क्योंकि माइनस का देखिए बड़ा है यहाँ, तो -56 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो -8x बराबर 56 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर x बराबर देखिए 56 है, फिर ये 8 क्या नीचे ले जाएंगे माइनस का, फिर 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 7 क्या होगा 56, माइनस का क्या हो जाएगा 7, तो x का मान आ गया -7। देखिए इसमें हमें एक बिंदु ज्ञात करना था जो इन दोनों बिंदुओं से क्या संदूरक है, तो बिंदु हमने मान लिया था P, अतः वह बिंदु अब क्या आ जाएगा, देखिए x का मान आ गया, वहां क्या था हमने वो बिंदु माना था x 0, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा और बिंदु, तो बिंदु आ जाएगा देखिए x 0 हमने माना था, बिंदु x 0, तो x का मान क्या आ गया -7 और 0, मतलब वह बिंदु क्या है तो ये है, तो लिख देना है, अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या -7 और 0 है। अब देखिए आशा की ये आपके समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया तो इसे क्या दोबारा आप क्या है रिपीट करके देख सकते हैं ताकि जहां भी कंफ्यूजन हो आ जाए, और यदि फिर भी कोई भी दिक्कत रह जाए तो आप क्या है बता सकते हैं, तो फिर यदि कहीं भी कठिनाई होगी तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा समझा दिया जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 8वां करेंगे, तो देखिए 8वें में क्या दिया गया है, तो उसमें देखिए दो बिंदुओं के बीच की क्या है दूरी दी गई है 10 मात्रक,
तो देखिए यहाँ लिखा है कि हमें दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए 8वां में जो है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, तो उसमें देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए यहां दिया गया बिंदु बिंदु पी, पी और क्यू के बीच की दूरी यहां दी गई 10 मात्रक। पी क्या दिया गया, 2,-3 और क्यू 10,y के बीच की दूरी, दूरी क्या दी गई है, 10 मात्रक। इनके बीच की दूरी क्या दी गई, 10 मात्रक। तो हमें देखिए मान किसका निकालना है, तो देखिए y का निकालना, मान किसका निकालना है, यहाँ y का मान निकालना है, इसका मान। तो देखिए अब इनकी क्या बीच की दूरी, p और q के बीच की दूरी, तो देखिए दूरी का सूत्र लगा के हम लोग क्या दूरी निकालेंगे, वही फार्मूला, क्या फार्मूला था, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बराबर में क्या है, 10 मात्रक है ये। देखिए ये क्या हो जाएगा, x1 y1 का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, x2 y2। अब देखिए तो यहाँ x2 का मान क्या, 10 माइनस x1 का मान क्या, 2 होल प्लस लगा के हम लोग y2 का मान क्या, y माइनस y1 का मान क्या है, देखिए यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस पहले, तब प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल, ये बराबर में क्या हो गया, 10। अब देखिए ये क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा देखिए 8, 10 से 2 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, क्या हो जाएगा, 64, फिर प्लस इसमें देखिए, इसमें a प्लस बी वाली जो अभी सर्व संख्या आपको बताए थे, वही वाली सर्व संख्या क्या है लगाएंगे, कौन सी होती है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या है, b स्क्वायर। जब ये होती तो इसमें देखिए a का वैल्यू क्या है, y और b का क्या है, b के जगह में 3। तो देखिए हम लोग क्या a की जगह में रखेंगे, तो a की जगह में y, तो y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी क्या 6y प्लस b के स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 बराबर 10। अब देखिए दोनों बच्चों का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग करने पर जब हम लोग क्या है वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने से इधर का क्या हट जाएगा, रूट, और इधर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इधर का हम लोग सेट करके घातों के क्या घटते हुए क्रम में लिखते, तो y स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 73। फिर देखिए ये क्या है, इसका वर्ग हो जाएगा, इधर क्या होगा वर्ग, इधर का वर्ग हुआ तो रूट हट गया, इधर का वर्ग होगा तो 10 का वर्ग क्या होगा, 10 गुणे 10 मतलब क्या हो जाएगा, 100। फिर इसे क्या कर लेंगे, पक्षांतर, क्या करेंगे, पक्षांतर, इस पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73 और माइनस का क्या आएगा, 100, उधर माइनस 100 का आएगा, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखिए 73 को 100 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 27। आपको घटा लेना, 100 से 73 घटाएंगे लेकिन माइनस वाला देखिए यहाँ क्या बड़ा, तो माइनस का क्या आएगा, 27। तो अब देखिए अब इन्हें क्या है, जैसे हमने क्या है पार्ट 2 में आपको क्या शून्य निकालना सिखा दी, यहाँ y के हम लोगों को क्या निकालना, शून्य। तो देखिए अच्छे से समझिएगा, देखिए हमें क्या है इसका और इसका क्या करना होता है, गुणा। यहाँ का देखिए y का गुणा कुछ नहीं, 1 है, 1 और 27 का गुणा तो क्या होता है 27, और 27 के हम लोग क्या निकालेंगे, 3 9 27, फिर 3 का ये 3 1 तो ये देखिए इन गुणनखंडों के ऐसे जोड़े बनाना, इसे हमें डिवाइड करना, बीच वाले से साइड साइड वाले से कोई मतलब नहीं। तो देखिए y स्क्वायर माइनस का 27 उसी प्रकार लिख दिए, और देखिए इसे तो देखिए यहाँ 3 का क्या हो जाएगा 9, यदि प्लस का 9 और माइनस का 3 मतलब 9 में 3 घटा दे क्या आ जाएगा 6, कहेगा प्लस का, तो यहाँ प्लस का 6 ही लाना, तो यहाँ रख देंगे प्लस का 9y माइनस का 3y। देखिए 9 से 3 जाएगा तो किसका आएगा, प्लस का 6y। अब देखिए तो यहाँ देखिए इन दोनों में आप कॉमन निकाले, इन दोनों में क्या है y मिल रहा तो y निकाले, यहाँ क्या 2y है मतलब y स्क्वायर है तो एक y बच गया, यहाँ y निकाले तो 9 बच गया। यहाँ देखिए इन दोनों में माइनस
है तो माइनस निकालिए, इन दोनों में 3 का भाग जाना, 3 कॉमन कर लिए। फिर देखिए यहाँ क्या बचा, तो यहाँ देखो y बचा, यहाँ माइनस बाहर निकला तो प्लस बचा, और देखिए यहाँ क्या हो गया, 3 का इसमें भाग देंगे, 3 का क्या हो जाएगा, 3 9 क्या हो जाएगा 27 बराबर 0। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या है, दोनों जगह y प्लस 9 है, तो y प्लस 9 हम उसी प्रकार रख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो देखिए यहाँ देखिए y बचा और यहाँ क्या बचा, 3 माइनस बराबर। अब देखिए एक बार y प्लस 9 करना है आपको 0, और एक बार क्या y माइनस 3 बराबर 0। फिर यहाँ देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 9 जब उस तरफ जाएगा, ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3। तो मतलब देखिए यहाँ y का हमें मान निकालना था, तो y के मान आ क्या गए, तो y के मान दोनों क्या आ गए, एक माइनस का 9, एक क्या आ गया 3, ये y के मान, ये इनका आंसर है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे क्या पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है तो उनमें भी देखिए हो गया हर एक जगह ये क्या दूरी का ही सूत्र लगना है, ये सारे क्या दूरी से ही रिलेटेड है, चारों क्वेश्चन समदूरस्थ ही है, मतलब समदूरस्थ से संबंधित है, समान दूरी से। तो इन्हें देखिए हम बता दे रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा यदि हो सके, नहीं तो अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा, आप बताइएगा यदि किसी से न बने। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि एक बिंदु Q है, Q क्या है 0,1 बिंदु P से क्या है, P यहाँ क्या तो कह रहा है, यहाँ जो एक बिंदु देखिए लिखा क्या है, यहाँ एक बिंदु है यहाँ Q में 0,1, एक बिंदु क्या है यहाँ P 5,-3, एक बिंदु यहाँ देखिए दिया है R x, 6 कह रहा है ये जो बिंदु है तो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ Q और क्या P एक बार Q और R निकालिए, ये दोनों समदूरस्थ मतलब बराबर, वही दूरी का सूत्र लगा के, जब दूरी का सूत्र लगा के करेंगे तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, x का मान। जब देखिए x का मान आ जाए, तो जब x का मान आ जाएगा तो ये बिंदु आ जाएगा, फिर x का वैल्यू भी निकालना तो x का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हमें ज्ञात क्या करना था, क्या ज्ञात करना है, देखो एक बार फिर क्या है q r ज्ञात कर लेना है और p r भी ज्ञात करना है, फिर ये दूरियां भी निकालनी, मतलब q और r के बीच की दूरी और P और R के बीच की दूरी निकालना है। तो जब यहाँ बिंदु आ जाएगा x का मान, तो फिर दूरी निकाल लेंगे, आप तो निकाल लीजिएगा। फिर अगला देखिए 10वां क्या कह रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से क्या है, देखिए यहाँ कह रहा है x y एक बिंदु दिया है, ये जो बिंदु है तो 3,6 और क्या दिया गया -3 और -4, इन दोनों से क्या समदूरस्थ है। क्या कह रहा है, ये जो बिंदु दिया गया है तो ये इन दोनों से क्या समान दूरी है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं P, इसे Q और इसे R। तो आपको देखिए करना कुछ नहीं, P और Q निकाल लेना है और P और क्या निकाल लेना R, और दोनों को बराबर निकाल कर लेना और हल कर लेना है, जो आएगा संबंध वही x और y में क्या होगा, संबंध होगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया, और यदि ये क्वेश्चन दोनों नहीं बनते हैं तो आप बताइएगा तो सॉल्व करवा दिया जाएगा, वैसे बन जाएंगे, देखिए दूरी से संबंधित है। अब अगली प्रश्नावली जो है 7.2, उसमें देखिए हम लोग क्या है उसे अगली ही क्या है क्लास में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।